हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किए थे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, और पिछले कई क्लासेस चल रहा है। ठीक है, एपिसोड नंबर 7 तक हो गया है। प्लेयर लिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग जा करके उसको देखो, कॉपी पेन लेकर के लिखो उसको। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड हो सके। मैं चंद्रकांत साहू, स्वागत है आपका लेट्स अराइज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला के बारे में। फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला हमारे पास देखने को मिलेगा। पहला फार्मूला रहेगा क्या चीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र। दूसरा रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। और तीसरा फार्मूला रहेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, संरचनात्मक सूत्र बोलते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, आप लोग भी लिखते जाएं साथ में। फार्मूला, फार्मूला क्या होता है। देखो, ये फार्मूला वगैरह पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या आएगा, जैसे किसी का प्रतिशत संगठन से हम लोग क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फार्मूला को निकाल लेंगे। ठीक है, और इंपेरिकल फार्मूला से कैसे हम लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये सब चीज सीखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे का टॉपिक में। ठीक है, अभी है सूत्र। भैया पहला बात आएगा कि सूत्र किसे कहते हैं। सिंपल सा बात आएगा, सूत्र किसे कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे पास कोई पदार्थ है यार, है ना, और इस पदार्थ में क्या है, अणु है। और इस अणु अणु कहाँ से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब ये तत्व का क्या होता है, संकेत होता है। कोई कोई तो कोई सिंबल होगा यार। ठीक है, और ये सिंबल का क्या होगा, इस तत्व का कोई ना कोई संख्या भी होगा, है ना। तो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, संक्षेप में अगर लिख दिया ऐसे, संक्षेप में ऐसे लिख दिया, मतलब समराइज करके लिख दिया, तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा, सूत्र बोल दूंगा। तो मैं सीधा बोलूंगा क्या, ऐसे देखो, किसी पदार्थ के अणुओं में उपस्थित तत्वों का संकेत एवं उसके संख्या को संक्षेप में व्यक्त करने की विधि को सूत्र कहते हैं। को क्या बोलते हैं, सूत्र कहते हैं। ये देख लो, ठीक है। ये ऐसा बात है कि कोई कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में अणु होगा, और उनके जितने भी तत्व है उसका जो संकेत है और उसकी संख्या है उसको हम लोग संक्षेप में लिख देंगे। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। ये फार्मूला का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, शॉर्ट सा डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो फार्मूला होता क्या है, कितने प्रकार का फार्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई हमारे पास फार्मूला आएगा 3 प्रकार का। क्या क्या फार्मूला आएगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन साथ लिख रहा हूँ, है ना। पहला आएगा क्या चीज, अणुसूत्र बोल देंगे। अणुसूत्र का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल देंगे, ऐसा कुछ भैया। ठीक है, दूसरा क्या बोल देंगे, मूलानुपाती सूत्र। इसी का खेल है, और मूलानुपाती सूत्र बहुत से क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। इंपेरिकल फार्मूला बोल देते हैं ऐसे, इंपेरिकल फार्मूला, ये लो भैया। ठीक है, और क्या बोल देंगे, संरचनात्मक सूत्र बोल देंगे, संरचनात्मक सूत्र। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये लो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये देख लो भैया। तो मैं क्या करता हूं अब, तो मैं अब ये करता हूं कि अणुसूत्र किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर देता हूं। इंपेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर देता हूं। संरचनात्मक सूत्र किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, ताकि तीनों में हम लोग एक बार तो विभेद समझ पाए, डिफरेंस समझ जाए कि क्या क्या फार्मूला होता है उसके बारे में। ठीक है, तो अणुसूत्र के बारे में चलूंगा। किसी पदार्थ के अणुओं में उपस्थित, किसी पदार्थ के अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या को दर्शाने वाली सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। ये देखो क्या बोल दिया है, किसी भी पदार्थ में, भाई कोई पदार्थ है उसके अंदर अणु है,
अणु मतलब कोई तत्व से मिलकर बना है, और तत्व के अंदर क्या रहता है, मतलब तत्व में परमाणु रहता है। तो परमाणु की जो वास्तविक संख्या होता है, निश्चित संख्या जो रहता है, उसको अगर हम लोग व्यक्त करें तो वो फार्मूला जो कहलाता है वो क्या है, अणुसूत्र कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग क्या मूलानुपाती सूत्र के बारे में, इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूला से हम लोग इसको डिराइव करेंगे, और अणुसूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, संरचना सूत्र भी निकालेंगे। किसी पदार्थ में उपस्थित किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को सरल अनुपात में व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ये लो भैया, सबसे सिंपल रेशियो में रहेगा ना, रेशियो का मतलब बताऊंगा बाद में, अभी पूरा एग्जांपल चलेंगे। ये डेफिनेशन लिखो भैया, देखो डेफिनेशन लिखने का मतलब क्या हो जाता है, क्यों मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं भाई। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अब डेफिनेशन से ही बन रहा है, ठीक है। जो लेक्चरर भर्ती का तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो एकदम ध्यान समझो भाई मेरे बात को, है ना, कि जो जहां से भी आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो खाली फार्मूला से पूछ रहा है। अब यहां से पूछ रहा है, अब ना आपको लॉजिक भी समझना है, थोड़ा रटन प्रवृत्ति भी लेके आना है, मतलब भाषाओं को भी समझना है, ठीक है। संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात करते हैं। किसी पदार्थ के परमाणुओं का व्यवस्था को व्यक्त करने वाले सूत्र को संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। ये देख लो, ये सबसे सिंपल और सरल क्या है, डेफिनेशन है, बहुत ही सरल डेफिनेशन है ना। इसको आप लोग एक एक लाइन पे याद कर सकते हो भैया। ऐसे स्टेटमेंट बना के दे देगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे करके। तो हो सकता है 3-4 कथन असत्य दे देगा और 5वां कथन आपके पास सत्य देगा। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु के वास्तविक संख्या दर्शाने वाली सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं। तो ये वाला टिक हो जाएगा ना यार। इसी को देखो, इसी को स्टेटमेंट बना दो। ये 3 स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट गलत दे देगा, तो वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है, ऐसे पूछेगा। तो अब तो ये कहानी आ गया ना, तो इसको जानना जरूरी है। इस कारण से इतना भारी भरकम थोड़ा थियोरेटिकल चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाओ भैया, तीनों फार्मूला को एक एक साथ करके समझते हैं क्या होता है उसको। ये मैंने लिख दिया फार्मूला, फिर से एक बार। ये फार्मूला के बारे में बात चल रहा था, और हमारे पास फार्मूला था क्या चीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला था जिसको मैं क्या बोल के रखा हूँ, आणविक सूत्र बोल के रखा हूँ भाई आपके सामने में। और दूसरा बात क्या चल रहा था, इंपेरिकल फार्मूला बोल रहा था, इंपेरिकल फार्मूला बोल रहा था। इंपेरिकल फार्मूला बोल रहा था, ये कैसे फार्मूला हो रहा है। और बात कर रहा था क्या चीज, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। ये मैं तीनों चीज़ों को आपके सामने में दिखा रहा हूँ एकदम, है ना। और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ रिमार्क ले लेता हूँ रिमार्क। क्या कुछ और बोलेंगे क्या इसके बारे में, कुछ और बोल सकते हैं क्या इसके बारे में, उसका बात करूँगा मैं। रिमार्क कर लेता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, इंपेरिकल फार्मूला, और क्या चीज़, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उधर रिमार्क चल रहा है। अगर मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ ऐसा है, देख लो भाई, एक टेबल बन गया, देखो शानदार टेबल बन गया यार। मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ ऐसा हो गया, H2O2 हो गया, ऐसे H2O2 हो गया। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला बनेगा, ये देखो यहाँ पे देखो H2O2 है ना, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला, इसको ऐसे कट कर दो यार। देखो सिंपल रेशियो, सबसे छोटी संख्या में रहेगा, उसी को क्या बोल देंगे, ऐसे इंपेरिकल फार्मूला बोल देंगे। देखो तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो HO कहने का मतलब क्या है, H2O2 का इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, HO होता है। जबकि भैया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, उसको देखो, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। इसका जो परमाणु है वो ऐसे अरेंज हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं भाई, अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं ऐसे। तो ये ट्रांस फॉर्म हो जाता है और ये सिस फॉर्म हो जाता है, बाद में बताएंगे, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब, ठीक है। और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा भैया। ये देख लो ऐसे, ये कुछ ऐसे निकालना है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा C6H6, ठीक है, तो फिर से वही वाला बात, C6H6 है,
ये देख लो C6H6 दोनों को ऐसे कट करेंगे, 6 कम 6 6 कम 6 तो C1H1 हो गया। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया? CH बन गया। क्या बन गया? CH बन गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही स्ट्रक्चर बनता है भैया। इंपेरिकल फार्मूला से आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आएगा क्या चीज? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब इसका बेंजीन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कैसे बनेगा? 6 कार्बन है, उसको ऐसे 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 अरेंज कर लो ये लोग, है ना। ये देख लो, मैं ऐसे पूरा बॉन्ड बनाने का, फॉर्मेशन करने का हर चीज को बताऊंगा मैं। आप लोग तो वीडियो के साथ लगे रहो। ये देख लो कुछ ऐसा, ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये हो जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और इस जो कंपाउंड है उसका नाम क्या पड़ जाता है? बेंजीन पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? बेंजीन पड़ जाता है। उसी प्रकार ग्लूकोज का बात करें, C6H12O6 ये ग्लूकोज है ना। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना है मुझे, तो ये देख लो भैया ऐसे 6 कम 6 6 दूनी 12 6 एकम 6, तो क्या हो जाएगा? CH2O हो जाएगा। ये इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्या है? इंपेरिकल फार्मूला। अब जब इसका वो निकालोगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालोगे, तो कैसे दिखाई देगा भैया? ये कभी ऐसे दिखाई देगा। आप लोग चिंता मत करो, पूरा डिफाइन करूंगा भाई, मैं पूरा डिफाइन करूंगा राजा लोग। ठीक है, पूरा डिफाइन करूंगा मैं। और आप लोग तो यार सब्सक्राइब और लाइक करो, है ना, पसीना छूटते पढ़ा रहा हूँ। ये देख लो ऐसे 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 ऐसे, और ये कुछ ऐसा फार्मूला बनता है। इसको देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे कोना है वहाँ वहाँ पे कार्बन है। ये बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे कोना है वहाँ वहाँ पे कार्बन है। मतलब जहाँ जहाँ पे कोना वहाँ वहाँ पे बाबू सोना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बाबू सोना बोल देते हैं। नाम क्या है इसका? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये ठीक है। चीज सुक्रोज को देख लेते हैं, C12H22O11। ठीक है, ये फार्मूला है। इसको भी आप लोग करोगे तो देखो भाई, ये एक भी में क्या है? डिवाइड नहीं होगा भैया। ये डिवाइड होना चाहिए तो तीनों के तीनों डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड नहीं होगा तो किसी को भी डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, सब के सब सिंपल रेशियो में रहेगा। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा भाई। ये देख लो ऐसे। इसका फार्मूला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा ना तब बात करूंगा इसके बारे में। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा। और इसका नाम हो जाता है सुक्रोज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोल देते हैं, शुगर। ठीक है, और क्या ले लेंगे? NaCl। अब देख लो यार, ये तो एकदम सिंपल रेशियो में ही है। तो इसका भी क्या इंपेरिकल फार्मूला? NaCl है ना। स्ट्रक्चर कैसे होता है? जब सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वो रहता है। इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं? बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, एकदम पढ़ाऊंगा भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और भैया इसके बारे में एक अलग ही केमिस्ट्री है, इसके बारे में जलवा है इसका। ठीक है, इसके बारे में अलग ही केमिस्ट्री है। और क्या बोल देंगे? नैप्थेलिन। अच्छा, नैप्थेलिन का फार्मूला है C10H8। ठीक है, C10H8 है। अब इसको आप लोग क्या कर लो? डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। कैसे? ये देखो 5 एकम 5 और सॉरी, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8 के रूप में। तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा भैया कुछ इस प्रकार से, C5H8 हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? बेंजीन का बड़ा भाई है ये, बेंजीन का बड़ा भाई है, कुछ ऐसा रहता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया है उसको ही बताऊंगा। इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन पे पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन पे पढ़ेंगे भैया इसको। ये देख लो, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जा करके वीडियो देखो। इसका नाम क्या है? नैप्थेलिन है। क्या नाम है इसका? नैप्थेलिन। ये देख लो ऐसे। तो बहुत से ऐसे हम लोगों को क्या मिलेगा? एग्जाम्पल मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को देगा वो परसेंटेज कंपोजिशन देगा। अगर नहीं दिया तो वो निकलवा लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, मास परसेंटेज या फिर क्या चीज, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। फिर वहां से मैं निकालूंगा इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला से निकालूंगा मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकालूंगा मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और नाम याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बार बार उससे मिलेंगे, गाना गाएंगे, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही कॉन्सेप्ट पे आओगे ना, बड़ा अच्छा तो लगता है वाला कॉन्सेप्ट पे, तो सभी चीजें आपको ऐसे मेमोराइज होते जाएगा। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये देख लो। इसके बारे में हमको क्या करना है? रिलेशन बताना है। मतलब किसके किसके बीच में? मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र
में संबंध बताना है आप लोगों को। तो सिंपल सा बात है भाई, सबसे पहले हम लोगों को किसका खोज करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही खोज करना है भैया, अणुसूत्र का खोज करना है। तो ये होता है एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला, एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ठीक है, ऐसे एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला, क्या हो गया रे, एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये देख लो एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये एन कौन है उसको बता रहा हूं, पहला फार्मूला ये है, या भैया याद रख लो, ये फार्मूला एकदम सपनों में भी याद हो जाना चाहिए, सपनों में याद होना चाहिए फार्मूला, तभी मजा है, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा भैया, एकदम सपनों में आना चाहिए, है ना। और देख लो, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब, ठीक है, ये देखो कैसे पसीना निकल रहा है, तो सब्सक्राइब करो आप लोग, सब्सक्राइब एकदम जरूरी है, सब्सक्राइब करना। दूसरा बात, एन कैसे निकलेगा, तो एन निकलता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। भाई देखो, मैक्सिमम कंडीशन पे ये देता है, दिया जाएगा, चिंता मत करो, दिया जाएगा। अभी प्रश्न करेंगे इसके बारे में, न्यूमेरिकल करेंगे, बात समझ में आ जाएगा। और जैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा ये, ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, ये देखो, और दे देगा तो अच्छा बात है, दे देगा तो अच्छा बात है भाई, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सीधा ही अपन लोग क्या करेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, कितना इतना ये है, आ रहा है, ऐसे करके। तो ये दो फार्मूला आप लोगों को एकदम नींदों में याद रहना चाहिए। नींदों में याद रहने का मतलब क्या है, आप सोए हुए हो 2 बजे, आपका दोस्त वहां पे पढ़ते पढ़ते पूछ लिया, अरे भैया एम्पिरिकल फार्मूला निकाल, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जो एन का वैल्यू है उसको बता, ऐसा करके जगा के ऐसे क्या कर लिया, उठा दिया, तो बोल के आ जाना है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसे सो के बता देना है, हो गया, ठीक है। तो इतना याद रहना चाहिए, एकदम नींद में भी याद रहना चाहिए, सपना आना चाहिए इसका, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ क्या चीज, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चलूंगा, न्यूमेरिकल्स के बारे में चलूंगा, और न्यूमेरिकल्स भैया भर भर के पूछे गए हैं, एकदम ताबड़तोड़ पूछे गए हैं। तो आज जो भैया धड़धड़ाते हुए एक प्रश्न आ गया है, बहुत सिंपल है, भाषा पे ध्यान नहीं देना है, पूरा चीजों को हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4 कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये बोल रहा है किसी कार्बनिक यौगिक का ये बोल रहा है किसी कार्बनिक यौगिक का अनुभार 78 तथा उसका प्रजनन संगठन में कार्बन 92.4% तथा हाइड्रोजन 7.6% है, तो उसका मॉलिक्यूलर सूत्र का डिटर्मिनेशन करना है, आपको व्यक्त करना है, ठीक है, निकालना है उसको। तो देख लो भैया क्या क्या दिया है मुझे, सबसे पहले बात तो कार्बन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ले रहा हूं भाई, देख लो, ठीक है, 5 रुपये कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ है मुझे, 92.4% दिया है, बस इतना बात याद रखना है। हाइड्रोजन कितना दिया है मुझे, 7.6 ग्राम दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। और क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास, ये देख लो भैया, अभी जस्ट बता के आया हूँ कि भैया इसको दे सकते हैं अपने को, मॉलिक्यूलर मास दिया है कितना, 78, ये दे दिया है। अब मुझे देखो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है पहले, क्यों, मॉलिक्यूलर मास दिया है मुझे, मॉलिक्यूलर क्या निकालना है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या चाहिए रहता है, एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ये देख लो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, एन गुना एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है भैया। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगा, एक टेबल की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और उस टेबल में क्या करूंगा, मैं चढ़ के नाचने वाला हूँ, ये देख लो ऐसे, क्या चीज, सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ है एलिमेंट दिया है, ये लो भाई एलिमेंट दे दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है, ये लो भाई परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मुझे पता है मास, है ना, उसका मास निकाल लूंगा मैं अभी, और क्या करूंगा, उसका मोल निकाल लूंगा, ऐसे मोल, ठीक है। फिर निकालूंगा मोल रेशियो, ये देख लो 5 कोई स्टेप करना है आप लोगों को, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक वोल नंबर मिल जाएगा मुझे, वोल नंबर मिलेगा, तो ये अपने को काम करना है, ये देख लो, इतना काम करना है, तभी तो भैया नंबर मिलेगा जी, तभी तो 5 नंबर 11th वालों को 5 नंबर में आता है, और जो व्याख्याता भर्ती है टाइम टेकन के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा ये चीज, ठीक है। तो मुझे मिला है कार्बन मिला हुआ है, परसेंटेज दिया है 92.4, ठीक है। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, बताने की जरूरत नहीं है भाई, अब समझ में आना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 एक इवन नंबर है, डबल कर दो उसका, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। मोल कैसे निकालते हैं भाई, ये कुल मिलाकर के मास दिया है आपको, मतलब वेट दिया है, वेट आपको क्या दे दिया है, वेट दिया है, वेट, ये देख लो, ठीक है। मास परसेंटेज ही तो दिया है, कल बोला था कि परसेंट कंपोजिशन को कभी कभी मास परसेंटेज के रूप में भी बोलते हैं, ऐसा करके, तो मुझे वेट दे दिया ऐसे, तो भार बटे अनुभार होता है, भार बटे अनुभार,
92.4 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकलेगा, इसको ऐसे कर लो भाई, कितना मोल निकल जाएगा इसका, जब आप लोग भाग लगाओगे ना इसको तो 7.7 आ जाएगा, 7.7 आ जाएगा। मोल रेशियो कैसे निकालना है बताऊंगा अभी। हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो कितना परसेंट दिया है, 7.7 दिया है। हाइड्रोजन को मास जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, मोल कैसे निकलेगा, भार बटे अनुभार के रूप में निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा ऐसे, कितना दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, 6। ये लो भैया, ये लो, ये लो, ये लो, कुछ ऐसा और ये ऐसा हो गया। अब मोल रेशियो कैसे निकलेगा कि भैया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से सब बड़ी संख्या को क्या करना है, भाग लगाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाना है। तो 7.7 अपॉन 7.6, तो ये 1.1 के आसपास आएगा। फाइनली इसको अगर होल नंबर बोला जाए तो 1 आएगा भाई, छोटा है तो, है ना। उसी प्रकार इसको सबसे छोटी संख्या से ही भाग लगाना है, तो इन दोनों में छोटी संख्या यही है, तो 7.6 अपॉन 7.6 हो गया, ये हो गया 1, तो ये आ गया 1। भैया मेरे पास आ गया क्या चीज, मेरे पास तो आ गया इंपेरिकल फार्मूला आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया भाई, ये देख लो, इंपेरिकल फार्मूला आ गया भाई, आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, C1H1 आ गया, C1H1 आ गया। C1H1 का मतलब क्या बोलूंगा, CH आ गया, डायरेक्ट CH आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इंपेरिकल फार्मूला तो निकल गया मेरा, इंपेरिकल फार्मूला तो निकल गया मेरा, लेकिन एन निकालना है भाई, एन निकालना है, एन। तो एन कैसे निकलेगा, ध्यान दो, ये देख लो, एन ऐसे निकलता है, एन इक्वल टू, कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास, ये देख लो भैया, ये बात है, ये बात, ये देख लो भैया, ये बात है। अब मॉलिक्यूलर मास कहाँ दिया हुआ है, ये देख लो भैया, दे करके रखा है, ऐसे बताया था आपको, ये दे करके ही रखेगा, ऐसे बताया था आपको, तो ये हो गया 78 अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा, देखो कार्बन का मास कितना है, ये देख लो ना यार, इंपेरिकल फार्मूला मास 12 और 1 13 कर लो यार, 12 और 1 13, या फिर इन दोनों का निकाल लो, इसका 12 और इसका 1 13 हो जाएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला मास कितना निकला है, अभी 13 निकला हुआ है। ठीक है, तो ये 13 हो गया। अब इसको भाग लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 का पारा पढ़ लो, 13 13 13 6, ठीक है, छक्के आ गया, ये देख लो। अब मॉलिक्यूलर मास पे यहाँ पे फार्मूला रख लो, इंपेरिकल फार्मूला में ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, हाँ जी, एन का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, 6 इंटू इंपेरिकल फार्मूला कैसे आ गया, CH आ गया, ये देख लो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलने वाला है, C6H6 निकलने वाला है, ये देख लो। आपका आंसर ये है, आपका आंसर ये है। अतः दिए गए ऐसे, देयरफॉर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ बेंजीन, ऐसे लिखना है आप लोगों को। अतः दिया हुआ यौगिक बेंजीन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर आ गया। यही बात करने वाला था हम लोग। अब क्या करो आप लोग, इसको एक बार और समझो अच्छा से। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने में, और बहुत सिंपल तरीका से लिख दिया हूं मैं। बोल रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर मास इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 120, जहां पे क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम जो है 20% है, सल्फर जो है 26.66% है, और ऑक्सीजन जो है 53.33% है। ठीक है, इसका क्या निकालना है मुझे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है भैया, ये देखो। ठीक है, ये करना है हम लोगों को। चलो आ जाओ, वही कहानी पे चलेंगे। सबसे पहले बात तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेबल बनाएंगे भैया। ऐसे टेबल बनाना देखो बहुत जरूरी है, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या क्या, पहले तो एलिमेंट क्या क्या दिया है उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसका परसेंट अगर दिया है तब का बात करेंगे, परसेंट क्या दिया है या फिर परसेंटेज। ठीक है, फिर उसका क्या निकालेंगे, मास देखेंगे कि मास कितना है उसका, एटॉमिक मास कितना होता है उसके बारे में। फिर मोल निकालेंगे, उसके बाद निकाल देंगे मोल रेशियो, और मोल रेशियो के बाद क्या आ जाएगा भैया, उसका मोल नंबर आ जाएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगा। ठीक है, ये बात कर लेंगे। ये देखो इतना काम हम लोगों को तो कम से कम करना है, और मैं इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहूँगा ताकि नीचे मुझे और सॉल्यूशन लेने के लिए मेरे पास क्या हो, अच्छा से जगह बन जाए, है ना। और आप लोग यार वीडियो को सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर करो, फैलाओ वीडियो को। अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, है ना। नहीं तो हम ही लोग बोलेंगे, कैसे बोलते हैं कि सच्चाई दब जाता है, अच्छाई दब जाता है, तो दबाने वाले हम लोग हो जाते हैं फिर, है ना। सच्चाई और अच्छाई दबना नहीं चाहिए। नाच गाना नहीं है कि मतलब आसानी से व्यूज़ मिल जाए, और ऐसे भी नहीं है कि मैं एकदम एक्सपर्ट टाइप का हूँ, है ना। जितना बता दे रहे हैं उतना हमारे लिए बहुत सिंपल रहता है, ये देख लो।
तो आप लोग क्या करो, लाइक करो और शेयर करो। इससे क्या होगा, अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और जैसे ही मोटिवेशन अच्छा हो जाता है ना, तो काम करने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाता है। मेरा भी ड्रीम है कि मैं क्या करूं, डिजिटल वर्ल्ड में एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करूं अपने लिए। आ जाओ भाई, अपनों के लिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। बोलते हैं किसके बारे में, मैग्नीशियम दिया हुआ है भाई, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा तो लालच हो जाएगा, है ना। अरे हो जाएगा 20% दिया हुआ है मुझे। मैग्नीशियम का मास मुझे पता है क्या, तो मैग्नीशियम का मास निकालने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक में जाना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक में जाना पड़ेगा। तो परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। इसका भार निकल गया कितना, 24 निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया, 24 निकल गया। मोल कैसे निकलता है, मोल निकलता है भार बटे अनुभार। तो भैया परसेंटेज जो दिया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देना है भार के रूप में। तो ये हो जाएगा 20 बटे आय हाय 20 बटे कितना हो जाएगा, 20/24 हो जाएगा। और इसका मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, इसका मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, 2 सेकंड में रुको, मैं आता हूँ फिर बोलूंगा, ठीक है। फिर सल्फर आएंगे, सल्फर कितना है, 26.66 दिया हुआ है। सल्फर, सल्फर का मुझे मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास निकालना है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, 16, और 16 का डबल कर देंगे तो कितना जाएगा भैया, 32 हो जाएगा। आय हाय हाय हाय, देखो देखो कैसे मैं उस दिन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, मास निकालने का तरीका बताया था, और वो पूरा काम कर रहा है पूरा। तो ये निकल जाएगा 32, और इसको फिर से इसमें डिवाइड कर देंगे, 26.33 अपॉन ये हो जाएगा 32। और कौन दिया है, ऑक्सीजन दे दिया है क्या, ऑक्सीजन कितना दिया है, 53.33 दिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना निकलता है भैया, 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ओ हो, पूरा गर्दा उड़ा दिए, पूरा गर्दा उड़ा दिए, पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया हम लोग। इसका तो पूरा गोलमाल कर दिया, एकदम एकदम गोलमाल रिटर्न हो गया भैया। ये देख लो कैसे कैसे पुराना वीडियोस का जो लेक्चर वो है, कॉन्सेप्ट है, वो कैसे अप्लाई होते जा रहा है, उसको ध्यान दो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 53.33 अपॉन ये हो जाएगा 16। सबको यार इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ऐसे ऐसे काटते जाना भाई, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0.83 के आसपास आएगा। ये भी अगर इसको डिवाइड करोगे आप लोग, तो ये 0.83 के आसपास आएगा भाई। मैं सॉल्यूशन लेके बैठा हूँ, है ना। आप लोग कर सकते हो भाई, मैं भी कर सकता हूँ अभी। अरे यार 2 से इसको डिवाइड कर दो ना, आ जाएगा। और ये हो जाएगा 3.33 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा एकदम। 16 का पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 48 आएगा, बाकी जो बचेगा उसको एक बार और कर लेना, ठीक है। ये देख लो मोल रेशियो कैसे आएगा, सबसे छोटी संख्या को सबसे भाग लगाना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे भाग लगाना है। इसमें कौन सबसे छोटी संख्या है, ये दोनों सबसे छोटी संख्या है। तो एक को लेना है, इसको लेंगे 0.83 अपॉन 0.83, तो ये कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी आएगा 0.83 अपॉन 0.83, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3.33 अपॉन 0.83, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। तो ये होल नंबर मिला है मुझे 1 2 3, और ये निकल गया 4, ये 4 ऐसे। तो हुआ क्या चीज, मेरे पास मैग्नीशियम कितना आया है, 1 आया है। सल्फर कितना आया, 1 आया है। ऑक्सीजन कितना आया, 4 आया है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जा रहा है, MgSO4 निकल जा रहा है। MgSO4 बना है भैया, देख लो MgSO4 निकला है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। फिर मास भी निकाल लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, इसी का मास निकलेगा, चिंता मत करो, और कुछ इसका है ही नहीं, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा। तो n गुना एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। ये देख लो भाई, ऐसा कुछ है रे राजा लोग, ये देख लो। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला, अब ये तो हो गया। n कैसे निकालते हैं, n जो रहता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे इसी को, मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे इसी को, वो ऊपर दिया हुआ है देखो, सबसे पहले उसी बात चल रहा था। इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला, आय हाय हाय हाय, मास बोल दो ऐसे भाई, मास बोल दो। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दिया है 120। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकालना है, तो हमको आना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास ये निकालना है हमको। तो MgSO4 निकला है, तो मैग्नीशियम का हो गया 24, प्लस सल्फर का हो गया 16, ऑक्सीजन का 32 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो 24 प्लस 32 प्लस ये क्या हो जाएगा, 64। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 10, तो शून्य हासिल आया 1, और ये 6
3 9 1 10 दोबारा 120 आ जाएगा। कितना आएगा? 120 आ गया। तो ये 120 हो गए और ये दोनों कटेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा? एक ही आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? mf क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n गुना एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। एम्पिरिकल फार्मूला तो n का मान तो आया है 1, है ना। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? MgSO4। तो जो है सो है भाई, जो है सो है। यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। तो मुझे क्या क्या पूछा है? फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है? 120 आ गया है ना। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम हो गया है, देख लो। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, है ना, बराबर हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देख लो। ठीक है, ऐसे। तो एक बात और बोल सकते हैं क्या स्टेटमेंट कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर हो। ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? ये एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये संख्या पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दिया हूं, है ना। और आप लोग फिर से वही बात कि वीडियो को सब्सक्राइब शेयर वगैरह करो, लाइक वगैरह करो, है ना। लाइक और कमेंट वगैरह तो आता ही नहीं है यार, जाके देखो आप लोग वीडियो को, एक भी कमेंट वमेंट नहीं आया है। एक दुक्का आ गया तो आ गया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है कि नहीं है? अच्छा है। ठीक है, भाषा पे ध्यान नहीं यार, भाषा कोई बड़ा बात चीज नहीं है। भाषा सीखने का, अर्जन करने का चीज होता है। ठीक है, और सीखना ही है फाइनली, तो आ जाएगा हम लोगों को बाद में धीरे धीरे करके। इन्वायरमेंट तो बनाए कम से कम सीखने का, है ना। तो भैया आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को एकदम दिल से धन्यवाद। जो बात किया हूँ पुराना वीडियो आप लोग देख करके आओ, प्ले स्टोर में रखा हुआ है, और अपने दोस्तों को शेयर करो। अच्छा चीज़ है, शेयर करना चाहिए। अच्छी चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए ताकि चीज़ों को और बेहतर बना सके। ठीक है।